क्लासेस पर तो अपनी क्लास चल रही थी और टॉपिक था अवरोही आरोही छोटा या बड़ा। इससे पहले अपने रीजनिंग के काफ़ी सारे टॉपिक कर लिए हैं और बाकी जो टॉपिक बचे हैं कल मैं क्लास नहीं दे पाया था किसी कारणवश। रोज़ाना क्लास अब आपको मिलेगी और अगले 2 से 3 दिन के भीतर या 4 दिन के भीतर भीतर अपने बचे हुए टॉपिक भी पूरे कर लेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ। हमने मेट पेपर की चाहे वो कक्षा 10 की बात करें चाहे कक्षा 12 की बात करें, बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके लिए प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, तो वो सब वीडियोस आप जा कर के देख सकते हो। इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा दे, कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल सके। तो क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे, हाँ तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन रोजाना देते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे, इससे पहले इस टॉपिक के कुछ पर्सन अपने किए थे और ये प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, आपको फिर से समझाऊंगा ताकि ये पूरा टॉपिक क्लियर आपको हो सके। उसके बाद अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न आपके सामने, इसमें लिखा यदि अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है, अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है, सुनील से कम तेज दौड़ता है कौन? अनिल। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अनिल। इस तरह मुंह खुला है, इसका मतलब वो चीज बड़ी है, भारी है, लंबी है या वो तेज है ना। ज्यादा कहने का मतलब ये इससे ये ज्यादा है और इससे ये कम है। इस सिंबल का मतलब यही होता है। और सुनील सूरज जितना ही तेज, सुनील है वो सूरज जितना, इसका मतलब ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है, सुनील, ये वाला सुनील सूरज जितना ही तेज किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता है। सुनील है वो सूरज जितना, इसका मतलब सूरज और सुनील, सुनील है वो सूरज जितना ही तो तेज दौड़ता है किंतु उससे अधिक, यानी कि इससे सुनील सूरज से ज्यादा तेज नहीं दौड़ता है, जितना सूरज दौड़ता है उतना ही दौड़ता है। तो पूछ रहा है कि सूरज दौड़ता है। अब इसमें ऑप्शन, जब क्वेश्चन आप देखोगे ना तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे आपको कि ये इससे तेज दौड़ता है। तो देखिए सूरज सुनील जितना तेज दौड़ता है और सुनील सूरज जितना तेज दौड़ा है और सूरज सुनील जितना तेज दौड़ा है, इसका मतलब सुनील इससे तेज नहीं दौड़ सकता। अगर ऐसा कथन है तो वो सही हो जाएगा। या फिर अनिल के संदर्भ में बात करें, अगर अनिल के संदर्भ में कथन दे रखा है तो ये अनिल से तेज और अनिल सूरज से कम तेज दौड़ेगा। तो इस प्रकार का जो भी आपका उत्तर होगा उसको टिक कर लेना। मैंने समझा दिया क्वेश्चन कैसे भी हो, क्योंकि ये दोनों से कम है तो जो आपका ऑप्शन बनेगा उसको सही कर लेना। अनिल है वो सुनील से भी कम तेज दौड़ेगा, अनिल है वो सूरज से भी कम तेज दौड़ेगा। तो इसको जो भी उसका सही ऑप्शन है उसको आप टिक कर लेना। मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सही से समझ लेना। अब देखिए अगला प्रश्न, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक परिवार घूमने निकला, एक परिवार है वो घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से, तो मैं इसको यहां से हटा के और यहां समझा देता हूं आपको ना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए एक परिवार घूमने निकला, यानी कि वो कहीं वॉक करने जा रहे हैं, पुत्री अपने पिता से आगे चली, पुत्री है वो पिता से, पुत्री अपने पिता से आगे चली, पुत्र अपनी माता के पीछे चल रहा था और पिता से आगे। ध्यान से देखिए, पुत्री अपने पिता से, पुत्री है वो पिता से आगे चल रही है और पुत्र अपनी माता से पीछे। इस लाइन को समझिए, दोनों को जोड़ेगा। पुत्र अपनी माता से तो पीछे चल रहा है, यानी कि उसकी माता आगे है, लेकिन वो क्या है, पिता से आगे चल रहा है। तो इसका मतलब वो पिता से आगे चल
रहा है। तो पिता से आगे पुत्री, और पुत्र भी क्या है, पिता से तो आगे ही है, लेकिन माता से क्या है, माता से क्या है, वो पीछे है। तो उसने ये पूछा है कि सबसे पीछे कौन रहा था या कौन पीछे चल रहा है। दोबारा देखिए, एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे, तो ये चीना मैंने खोल दिया इस तरफ, तो इसका मतलब पुत्री बड़ी है या उम्र में, या जो भी भारी है, लंबी है, तेज है, या जो भी इसका मतलब आप समझो इसको, मतलब पिता से ये तेज है, पिता इससे कम तेज है। अगली लाइन में उसने बोला है पुत्री अपने पिता से आगे चली, पुत्र अपनी माता से पीछे। पुत्र है वो माता से तो चला पीछे, लेकिन पिता से वो आगे है। तो पिता से आगे कौन है, पुत्री भी है, पुत्र भी है। इन दोनों का अपने कोई ये नहीं निकालना कि दोनों में से आगे कौन है, वो तो पूछा नहीं, उसने केवल ये पूछा है कि सबसे पीछे कौन है। तो सबसे पीछे कौन है, पिता। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पिता। तो देखिए लाइट चलेगी, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, आई थिंक लाइट आ जाएगी बीच में। आपने अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, लाइट चली गई जिससे अंधेरा हो गया थोड़ा। अपने क्वेश्चन को करते हैं। बिंदु से लंबा आशु, बिंदु से लंबा आशु, आशु से लंबा चीना, चीना से लंबा दीपू तथा सुनील, इन सब में से लंबा है। यदि लंबाई के अनुसार कतार में खड़ा किया जाए तो सबसे मध्य में कौन आएगा। तो मैं यहां समझा देता हूं आपको क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल प्रश्न। इसने बोला, दोबारा देखिए, बिंदु से लंबा आशु, बिंदु से लंबा है आशु, आशु किससे लंबा है, बिंदु से, मैंने इसे लिख दिया। आशु से लंबा है चीना, आशु से लंबा कौन है, चीना, बहुत ही सिंपल प्रश्न। चीना से लंबा है दीपू, और सुनील सब में, यानी कि सुनील दीपू से भी लंबा है, यही हो जाएगा ना। सुनील इन सब में लंबा है, यदि लंबाई के अनुसार उन्हें कतार में खड़ा किया जाए तो सबसे मध्य में। पहले उसने बोला है कि आशु है वो बिंदु से लंबा है, तो ये देखिए लंबा हो गया, बिंदु छोटा। उसने बोला आशु से लंबा है चीना, तो चीना लंबा, आशु छोटा। चीनू से लंबा है दीपू, तो दीपू लंबा, चीना छोटा। और दीपू से लंबा है सुनील, यानी उसने बोला सबसे लंबा, इसका मतलब वो दीपू से लंबा हो जाएगा। अब उसने बोला इनको कतार में खड़ा किया जाए तो सबसे मध्य में कौन आएगा, तो सबसे मध्य में कौन आएगा, सबसे मध्य में आ जाएगा चीना। तो आपका उत्तर वो कैसे पूछे, सबसे लंबा सुनील, सबसे छोटा बिंदु, सबसे मध्य में चीना। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन जब अपने कर रहे थे तो लाइट चली गई है, अब लाइट आ गई है तो मैं इसको समझा देता हूं। मैंने वैसे समझा दिया था लेकिन फिर से मैं बता देता हूं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आयु में सीता सौपना से बड़ी है, तो ये देखिए मैंने 3 इक्वेशन बनाई थी, 1, 2 और 3। सीता बड़ी है सौपना से, एक इक्वेशन बना ली। लावण्या सौपना से बड़ी है, लावण्य है वो सौपना से बड़ी है, लेकिन अब जब लेकिन आता तो वो कौन से पर्सन के लिए, जो 2 दे रखे उनमें पहले पर्सन के लिए, तो पहला पर्सन कौन है, लावण्या। लेकिन लावण्या, लेकिन सीता से छोटी है, तो किसकी बात कर रहा है, लावण्या की। लावण्या सौपना से तो बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, तो लावण्या से सीता बड़ी हो जाएगी, और लावण्या सीता से छोटी और सौपना से बड़ी। ये दूसरी इक्वेशन यहां तक। फिर आगे बढ़े तो सुवर्णा हरि, और ये जो सुवर्णा है ये हरि और सौपना दोनों से छोटी है। अब देखिए यहां पे अपने को हरि और सौपना दोनों से छोटी कौन है, दोनों से छोटी है सुवर्णा। लेकिन हरि और सौपना से छोटा या बड़ा कौन है ये क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सौपना हरि से बड़ी है, तो यहां से क्लियर हो गया ना कि दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा है सौपना, और हरि को क्या है, छोटा है, और इन दोनों से छोटी कौन है, सुवर्णा। तो ये तीसरी समीकरण बढ़ाई, सौपना बड़ी, फिर हरि और फिर सुवर्णा, तो ये तीनों का आपस में रिलेशन हो गया। अब पूछ रहे सबसे छोटी, इन सबको जोड़ दो, सबसे छोटी स्वर्णा, स्वर्णा के बाद में
स्वप्ना थी तो स्वप्ना से छोटा हरि, और स्वप्ना हरि, स्वर्णा से बड़ी हरे, हरि के बाद स्वप्ना, स्वप्ना से बाद में लवण्या, लवण्य के बाद में सीता। तो तीनों समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा ना कि सबसे छोटी कौन है। सबसे छोटी है स्वर्णा, सबसे बड़ी है सीता। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को करना था। और जो प्रश्न है वो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लिए। जो साथी पहली बार देख रहे हैं चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर देवे, घंटी दबा दे और कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहे। बाकी क्लासें भी आपको जल्द जल्द अब मिलती रहेगी। तो मिलेंगे नई वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ, तब तक धन्यवाद।